Hello friends, welcome to Knowledge Stairs. Yesterday one of my students forwarded me a question on WhatsApp to know the answer. After seeing this question, I realized that simple mathematical concept should be applied here. So I thought I should share it with you all as well. But before that, अगर आपने अब तक नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिले। चलिए शुरू करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पर 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, 3 जगह एडिशन का सिंबल लगा हुआ है, एक जगह सब्सट्रैक्शन का सिंबल लगा हुआ है और दैट मीन्स आपको 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो। कैलकुलेट करके जो सम आएगा वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बॉक्सेस को कुछ नाम दे देंगे। लाइक यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, A, B, C एंड D। इससे हमें सॉल्व करने में आसान रहेगा। अब अपने इक्वेशंस को लिख लेते हैं। लाइक A plus B is equal to 8, A plus C is equal to 13, D plus B is equal to 8 and C minus D is equal to 6. अब when we look at these equations, what we found कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है that is A plus B is equal to 8 and जो हमारी थर्ड इक्वेशन है that is D plus B is equal to 8, यहाँ पर हम दोनों में ये देख रहे हैं कि हमारा सम जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। दोनों इक्वेशंस में एक नंबर कॉमन है that is B. That means अब 2 नंबर बचते हैं that is A and D. अब अगर यहाँ पर 8 कॉमन है, B कॉमन है, that means हमारा क्या हुआ, A is equal to B. यानी कि हम A और D हमारा बराबर है, यानी कि जो वैल्यू हमारी A में आएगी वही हमारी D की जगह पर आएगी। तो हम रिप्लेस कर लें, जहां पर हमारा इक्वेशन में D लिखा हुआ है वहां पर हम रिप्लेस करके उसे D हटा के A लिख लेते हैं। इसी तरीके से हमारी इक्वेशंस है, इक्वेशंस में भी जहां जहां हमारे D है उसे हम D हटा देते हैं और वहां से हम D हटा के A से रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए हमारी 4 इक्वेशंस हो गई। अब हम आते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन पे जो है A plus C is equal to 13 और हमारी फोर्थ इक्वेशन दैट इज C minus A is equal to 6। दोनों इक्वेशन में A है और C है, इन्हें अलग लिख लेते हैं। A plus C को हम C plus A भी लिख सकते हैं, तो C plus A is equal to 13 और दूसरी है C minus A is equal to 6। दैट मीन्स हमें यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई। अब on addition plus A minus A will get cancelled and what we get, 2C is equal to 19. Now C will be equal to 19 divided by 2. The value of C will come 9.5. अब हमें C की वैल्यू मिल गई that is 9.5. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन लेंगे that is A plus C is equal to 13. अब हम अपनी वैल्यू इसमें लिखेंगे, A प्लस C की जगह हम 9.5 लिख सकते हैं। हम लिखेंगे A प्लस 9.5 is equal to 13. Therefore A will be equal to 13 minus 9.5. Therefore A is equal to 3.5. Now we have got the value of A as well, that is 3.5. अब हम ये देख सकते हैं कि हमें पास A की वैल्यू पे आ गई, C की वैल्यू पे आ गई। अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन जो कि है हमारी A plus B is equal to 8, इसमें A की वैल्यू पुट करेंगे और B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज A की जगह हम लिखेंगे 3.5 प्लस B is equal to 8, therefore B is equal to 8 minus 3.5, therefore B is equal to 4.5। अब हमें तीनों वैल्यूज मिल गई A, B एंड C। अब हम वैल्यूज अपनी वापस पुट करेंगे अपने टेबल में and this is the final solution that we got. 3.5 plus 4.5 is equal to 8, 3.5 plus 9.5 is equal to 13, 4.5 plus 3.5 is equal to 8
and 9.5 minus 3.5 is equal to 6. तो दोस्तों आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसे सॉल्व कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. Stay updated with a new logic every week. Goodbye, good luck.